हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, और फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दोगे कि आप लोगों का साइंस 1 का पेपर कैसा गया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा। पेपर वॉज क्वाइट ईजी, बहुत ज्यादा इजी पेपर था, मैंने खुद चेक किया। तो यार बहुत सारे कंटेंट जो हमने दिए थे उसमें से कई सारे कंटेंट्स आए हैं, ठीक है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग का यार पेपर कैसा गया है, आप लोग कितने मार्क्स तक लिख कर लाए हो, वो सभी चीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट योर मार्क्स ऑफ साइंस 1, कितना मार्क्स आप ला सकते हो, कितना आपने लिखा है और कैसा गया है, आपको कैसा फील हो रहा है। और एक और चीज मैं हमेशा जो बोलता हूं, एक और चीज ये है कि यार देखो, एक चीज जिंदगी में याद रखना कि मार्क्स एक हद तक काम आता है, लेकिन उसके आगे जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मार्क्स डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। एक हद तक आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो जो लोगों का पेपर उतना अच्छा नहीं किया जितना आपने सोचा ना, तो कोई निराश मत होना। मैं हूं आपके लिए बहुत सारी बड़ी दुनिया बची हुई है, अभी बहुत सारी चीज करने हैं और कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, अच्छा लाइफ में हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम मार्क्स लाके भी दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ा है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कोई भी चीज का, और जिनका अच्छा गया कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे मेहनत की, अच्छे से आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब जो भी हो गया, अच्छा गया, थोड़ा सा मीडियम गया, बिलो एवरेज गया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। साइंस 1 को अभी भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब अगले पड़ाव पे बारी है। हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो हमें जब ऊपर जाना होता है, तो हम जब सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो पीछे मुड़ के देखते नहीं कि कौन सा स्टेप में कैसे चढ़ा। वो चढ़ गए यार, उसको भूल जाओ। अब अगले स्टेप पे कंसंट्रेशन करना। अगला स्टेप आपका क्या है? साइंस 2 सब्जेक्ट। तो यार नेकी और पूछ पूछ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और बेहतरीन लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर साइंस 2 सब्जेक्ट। और एक मजेदार बात यह है कि यार साइंस 2 के लिए ना आपको 2 दिन रिलैक्समेंट यानी छुट्टी दे दी गई है। तो 2 दिन छुट्टी है आपको, 2 दिन का गैप है आपके लिए साइंस 2 का। तो ये 2 दिन ना बहुत फायदा उठाना। वैसे साइंस 1 के कंपैरिजन में साइंस 2 इज इजी, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उसको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स। तो 2 दिन का गैप है, उसमें कई सारी चीजें हमारी तरफ से कंटेंट आने वाले हैं। इसके अलावा हमने पूरा अपनी तरफ से कंटेंट दे दिया है, वो आप जानते हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारे इस 10th साइंस 2 के बेहतरीन लर्निंग स्ट्रैटेजी, ताकि यार आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी चीज बताऊंगा। ध्यान से देखना। कुछ भी डाउट है, टैग करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ये डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेना। एंड कीप स्टडीइंग हार्ड, अच्छे से आएगा मार्क्स, टेंशन मत लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरी तरफ से हमेशा की तरह क्या है, देखो ऑल द चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर साइंस 2 में हैं, चाहे चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं बात करूं, चाहे वो चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये पूरे चैप्टर्स हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। जैसे कि जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तब भी पूरा पढ़ाया था, उसके बाद हमने उसमें LMR पढ़ाया, वन शॉट रिवीजन पढ़ाया, और उसके बाद हमने इस साल वापस से डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ा के अपलोड किया है, रिकॉर्डेड वीडियोस। साथ ही में उड़ान बैच पढ़ाया लाइव, वो भी 1 महीना लग गया था दोस्तों, याद है, हर दिन हम लोग लेके आते थे उड़ान बैच, ठीक है। और आपको जान के एक और चीज की खुशी होगी कि साइंस 2 के जो एक्सपर्ट है हमारे साथ, जो हमारी टीम में है, जो कि अभिषेक सर है, आप जानते हो, तो कई सारे चैप्टर्स अभिषेक सर ने भी आपको पढ़ाया था इस साल उड़ान बैच में। जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, ये सब जो चैप्टर्स है वो पढ़ाया था। तो वापस से अभिषेक सर आएंगे और आपको लाइव पढ़ाएंगे ये जो 2 दिन का गैप है इसके अंदर। तो उसके लिए भी रेडी हो जाना, आप लोग को बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और मेरी तरफ से जो मैं हमेशा की तरह देता हूं इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब तो आपको मिलेगी ही, तो टेंशन की बात नहीं है। तो ऑल द चैप्टर वीडियोस अवेलेबल, जो भी चाहिए पढ़ते रहो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो कीप स्टडीइंग वेरी हार्ड एंड ऑल द रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, चाहे वन शॉट हो, LMR हो, उड़ान बैच हो, हर चीज मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना है अपनी तरफ से, कीप लर्निंग हार्ड, क्योंकि इसमें आपको चीजें लर्न करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फ्लो चार्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया। साइंस 2 है दोस्तों, इस पे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू साइंस 1। साइंस 1 तो याद ज्यादा करना होता है, यहां पे भी याद करना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली याद करना है। कैसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ दिया जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। तो अच्छे तरीके से लर्निंग पे फोकस करते रहना, ठीक है। शुरुआत करें पेपर पैटर्न की। तो क्या है पेपर पैटर्न, जैसे कि आप जानते हैं 40 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब 40 मार्क्स, 2 घंटा तो यूं ही निकल जाता है, लेकिन कैसे कैसे पढ़ना है तो आपको अगेन बताता हूं हमारा पैटर्न और कैसे कैसे आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1A, जो कि 5 MCQs दिए होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव ऑप्शन वाले विद ऑप्शंस रहेंगे। मतलब 5 MCQs, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस रहेंगे और सही जवाब आपको सिलेक्ट करके लिखना है। तो टोटल 5 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे कहां से आपको लर्न करनी है, तो मैं आपको अगेन बताऊंगा। साइंस 1 में जैसे मैंने बताया था ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सिमिलर है, तो साइंस 2 में भी आपको सबसे पहले तो जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले MCQs, जहां जहां जो जो चैप्टर में MCQs दिख रहे हैं उसको तो एकदम बाय हार्ट कर लेना, एकदम रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, उसको एकदम आंसर के साथ एकदम लर्न कर लेना। ये सबसे पहला काम आपको करना है। जितने भी चैप्टर्स के पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले MCQs दिख रहे हैं वो सभी कर लो। इसके अलावा अगर आप लोग ना एक बुक फॉलो कर लेना जिसको हम लोग 21 मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन बोलते हैं, 21 बुक जो होता है,
ठीक है, ये मैं 10वीं तक के बच्चों को रेकमेंड करता हूं, 12वीं के बच्चों को रेकमेंड नहीं कर सकता, मतलब 12वीं का तो एग्जाम हो गया बाय द वे, लेकिन 12वीं के बच्चे भी मुझसे पूछते थे कि सर 21, देखो उनके लिए भी 21 होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अप टू 10 स्टैंडर्ड का जो 21 मोस्ट लाइकली होता है ना, इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं, तो ये आप कर सकते हो, जितने भी एमसीक्यू से यहां से आप फ्रेम कर सकते हो, और हम हमारी तरफ से तो हम देते ही हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू करने के बाद जितने भी फैक्ट्स होते हैं, अब जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो हर चैप्टर्स में आपको ना कुछ कॉलम बना के, ऐसा स्क्वायर कॉलम बना के, डू यू नो, कुछ फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, ठीक है ना, कुछ स्टेट के नाम, जैसे पावर प्लांट है तो ये पावर प्लांट ये स्टेट में है, ये वाले पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट इस स्टेट में है, मैंने बताया था। तो वो आप चैप्टर्स में जब रीड करोगे ना, एक एक करके, एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना, चाहे तो हर चैप्टर के पीछे आपको आधा घंटा टाइम लगेगा रीड करने में, बस पन्ना जो पेज होता है ना उसको एक बार नजर घुमाओ, ये इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लो, उसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, डू यू नो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, ये से एक बार रीड करो, हर चैप्टर को आधा घंटा लगेगा, 10 चैप्टर 5 आवर्स इज इनफ, आपका पूरा रीड करके हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, रीड चैप्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जैसे मैंने बोला, और इसके अलावा आपके सुविधा के लिए तो हमने सब चीज डाल के रखा है, एलएमआर रिवीजन है आपके लिए, लेक्चर्स है, वन शॉट है, उड़ान बैच है, उड़ान बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन, हर टाइप के क्वेश्चंस टाइप के हिसाब से मैंने आपको जो टॉपिक बाय टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उड़ान बैच जरूर देख लेना जाके। ठीक है, एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेते रहना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1A। मुझे बताओ कोई भी बच्चा यहां पे 5 में से 5 इजीली स्कोर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, मुझे बताओ। बहुत इजी है यार, यहां पे 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करना, और जैसा कि आप जानते हैं हम मार्क्स भी कैलकुलेट करके चलते हैं ताकि एक अंदाजा मैं बता सकूं कि आपको कितने मार्क्स बन सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो 5 मार्क्स बन सकते हैं, यहां पे आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 1B। अब क्वेश्चन नंबर 1B क्या है, अब ये आता है एमसीक्यू के बाद वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1B में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर द फॉलोइंग आते हैं, लेकिन ये जो आंसर द फॉलोइंग होते हैं वो एक एक मार्क्स का होता है, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के हिसाब से, मतलब 1 मार्क्स ईच। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही आप आंसर कर सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A में आपका क्या था, एमसीक्यूज था, तो एमसीक्यूज तो यार वैसे भी हम लोग पूछ पाछ के लिख लेते हैं, लेकिन देखो पूछना उसी से जिसको आपको कॉन्फिडेंस हो कि यार ये बंदा स्कॉलर है। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, अरे फर्स्ट ए का आंसर बताना, अरे उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, गलत गलत लिख के आगे रॉन्ग हो जाता है, फिर बोलते हैं मार्क्स क्यों नहीं मिला। यार 5 मार्क्स तो फुकट का मार्क्स है ना क्वेश्चन नंबर 1A में, तो अच्छे से कर लो, खुद ही कर लोगे, और या फिर उन्हीं लोगों से पूछना जिनको सब कुछ आता हो। करेक्ट है। चलो अब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आ सकता है। ऑड मैन आउट 4 या फिर 3 आपको दिए रहेंगे वर्ड्स, उसमें से कोई एक चीज मैच नहीं करेगा, गलत होगा तो उसको हटा देना, वो आपका ऑड मैन आउट होगा, ये आपको पता ही है। मैच द पेयर आ सकता है, एक दिया रहेगा, उसके 2-3 ऑप्शन रहेंगे, उसके सही जवाब आपको लिखना है। ट्रू और फॉल्स आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आपको अगर फॉल्स है तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वन सेंटेंस आ सकता है, वन सेंटेंस में आपका डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं ये पूछ सकता है। तो छोटे छोटे वन वर्ड वाले ना, वन सेंटेंस वाले ना आंसर होते हैं, ये सब कर लेना, खासकर डेफिनेशंस वगैरह कर लेना। फ्लो चार्ट आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, कुछ ऐसा डब्बा बनाया है और यहाँ पे डैश मार के रखा है कि ये डब्बे में क्या आ सकता है, सुटेबल आंसर लिखो। कोरिलेशन आ सकता है, बहुत सिंपल होता है कोरिलेशन भी, और राइट द फंक्शन, मतलब कोई चीज का फंक्शन पूछ दिया जाएगा कि यार ये इसका फंक्शन बताओ क्या है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। इसके बेस पे एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, जैसे साइंस 1 में भी मैंने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वैसे इसके ऊपर भी एक बना दूंगा। ठीक है, बाकी लाइव जो एलएमआर रिवीजन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। ये हो गया। अब यहां पे भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि यहां पे अगर आप अच्छे से करोगे तो यहां पे भी कोई भी बच्चा 5 में से 5 मार्क्स जो है वो निकाल सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप इजीली मार्क्स निकाल सकते हो और ये मिस्टेक्स नहीं होते, क्योंकि आप इसको कंफर्म करने के लिए आप आसपास भी पूछ रहे होते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1A और B मिला के टोटल 10 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे एनी हाउ। अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हो ना, थोड़ा भी आपने अच्छे से पढ़ाई किया है ना, आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात मत लेना, यहाँ पे बर्डन नहीं आना चाहिए। ठीक है, और खुशी तो ये बात की है ना, मैं भी खुश हो रहा हूं अंदर अंदर से कि आप लोग के अंदर एक खुशी की माहौल होगी। कैसे होगी, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था ना, तो जब हम लोग आखिरी कुछ पेपर बच जाते थे, लास्ट के 2 या 3 पेपर बच जाते थे ना, तो अंदर से खुशी होती थी। तो मैंने वो फील कर पा रहा हूं, मैं एज ए टीचर मुझे पता है कि यार ये आपका 10वीं का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मेरे को तो छुट्टी मिलेगी नहीं, मेरे को तो वापस से 9th को पढ़ाना है, 8th को पढ़ाना है, क्योंकि 12th का खत्म हो जाएगा, आपका भी खत्म हो गया, तो 11th वाले बच गए, 9th वाले बच जाएंगे, 8th वाले 7th वाले बच जाएंगे। तो उनको देखो मैंने स्टार्ट भी कर दिया, बीच बीच में आप देखोगे वीडियोस में तो 8th 9th और के 11th के वीडियोस भी आने शुरू हो गए। ठीक है, तो उनके लिए मेरे को मेहनत करना है, मतलब मेरे को तो वैकेशन नहीं है, हो सकता है तो मैं कहीं 5 दिन 10 दिन के लिए मैं कहीं चला जाऊं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना बहुत खुशी चल रही होगी, क्योंकि ये 3rd लास्ट पेपर है आपका। अब साइंस 2 भी खत्म कर दोगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस खत्म यार, फिर 25 तारीख को तो एकदम मौजा ही मौजा करेंगे। 25 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर खत्म, फिर आप लोग का जो खुशी का ठिकाना है ना वो कहीं नहीं रहेगा, मजा आ जाएगा, आप लोग को जिंदगी बहुत सॉर्टेड लगेगी। लेकिन वो जो 1.5 महीने का गैप रहेगा उसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग का कुछ स्किल बढ़ा सकूं, कुछ अच्छा चीजें कर सकूं। तो यार हम लोग को, हमारे चैनल्स को, जितने भी चैनल्स हैं, हमारे व्लॉगिंग वाले चैनल है, हमारा
बाकी जेआर कॉलेज चैनल है, 10th से 11th में जाओगे तो 11th की अगर साइंस लेना आपको तो 11th की तैयारी शुरू कर सकते हो। हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी वीडियो है, जेआर कॉलेज पे भी डालने वाले, तो यार थोड़ा सपोर्ट करते रहना, और आप लोग के लिए भी बहुत सारी चीजें लाएंगे। थोड़ा बहुत घूम के भी आ जाना, गाँव जाके आना, सब कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से मिलकर आना, थोड़ा रिलैक्स करके आना। चलो वो सब बातें ज्यादा हो गई ना, लग रहा है मुझे। चलो आते हैं वापस से वीडियो पे। थोड़ा सा एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि यार 2 दिन आपके, तो कोई टेंशन की बात नहीं, 2 दिन में आप पूरा एकदम फट्टे प्रिपरेशन कर लोगे, टेंशन मत लेना। अब जैसे मैंने बोला 5 मार्क्स यहां स्कोर कर लोगे, कुछ एग्जांपल्स लाया हूं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स लाया हो, तो ताकि यहीं पे लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो बता रहा हूं, ताकि अंदर ही अंदर आपको कुछ एक आइडिया मिल जाए कि यार कैसे क्वेश्चंस आए थे पिछले साल। देखो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन पिछले साल आए थे। क्वेश्चन पूछा था बोन कंटेन डैश अमाइनो एसिड, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे अलग अलग, इसमें सही आंसर है ओसिन। तो याद रखना बोन के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या है, ओसिन करके है, वो याद रखना। मतलब ये मैं डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, ताकि आपको याद करवा सकूं। तो याद कर लो, हो सकता है कोई रिपीट कर लिया जाए क्योंकि ये पिछले साल आया था, हो सकता है इसमें से कोई रिपीट हो जाए तो मजा आ जाएगा, फुकट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोन्स कंटेन क्या होता है, कौन सा अमाइनो एसिड होता है बोन में, ओसिन करके अमाइनो एसिड होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था जायंट स्क्वायरल। जायंट स्क्वायरल पता है चैप्टर नंबर किसमें पढ़ाया था मैंने, चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। जायंट स्क्वायरल को शेखरू भी कहा जाता है। तो जायंट स्क्वायरल जो है ये किसका एग्जांपल है, ये एक्चुअली एक इनडेटरमिनेट का एग्जांपल है। इनडेटरमिनेट मतलब प्रेजेंट है या फिर नहीं है, लेकिन ये छुप के रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनडेटरमिनेट थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, तो क्या है ये, इनडेटरमिनेट है, याद रखना। शेखरू जायंट स्क्वायरल एग्जांपल मैंने पढ़ाया था, ये चैप्टर उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ है। फिर ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू डैश क्लास, ह्यूमन बींग क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, तो मैमलिया क्लास ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। फिर ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, ये चैप्टर नंबर 7 या 8 में था बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, कि हमारा एक चीज है कि हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में ना, मरने के बाद भी कुछ ऑर्गन्स को हम डोनेट कर सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द एग्जांपल इज हार्ट। हमारा जो दिल होता है ना, अगर हम मर भी गए तो फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, मतलब हार्ट की जरूरत है, तो हमारे मरने के कुछ घंटों के अंदर ना वो हार्ट को निकाल के उसको अच्छे से रख के, कुछ टेक्निक्स होते हैं उसको रख के और उसको भेजा जा सकता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें एक का हार्ट दूसरे को लगाया जाता है ताकि वो दूसरे वाले इंसान की जान बचा सके। तो हार्ट जो होता है वो डेथ के बाद भी डोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या है, डैश डिजास्टर, कौन सा डिजास्टर है, जमीन पे होता है, इसके लिए जियोलॉजिकल डिजास्टर है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, हो सकता है इसमें से कोई रिपीट आ जाए तो आपको मजा आ जाए, लेकिन एक आइडिया आपको मिल रहा होगा कि कैसे एमसीक्यूज आए थे पिछले साल, कितने इजी थे। लेवल देखो इसका, लेवल इजी होता है यार, हम खामखा डरते हैं, 10th है यार कितना ही हार्ड आएगा, कितना हार्ड आएगा, 10th है तो यार बहुत बेसिक होता है चीजें। तो यार ये अच्छी तरीके से करके ले लेना, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे। ये क्या थे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ऑप्शन है अर्थ, ऑड मैन आउट, पहला क्वेश्चन है ऑड मैन आउट, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी, वॉर, ये 4 ऑप्शन है। अर्थक्वेक भूकंप आना, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना, सुनामी मतलब आपको पता ही है सुनामी, और एक होता है वॉर, लड़ाई झगड़ा। तो इस चारों में से गलत क्या है, ऑड मैन आउट क्या है, तो ऑड मैन क्या है, वॉर, क्योंकि ये बाकी तीनों चीजें, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, मतलब अपने आप आता है ना। अर्थक्वेक कोई क्रिएट नहीं करता, भूकंप अपने आप आता है, सुनामी भी अपने आप आता है, बाढ़ भी अपने आप आता है, लेकिन वॉर कोई करता है जानबूझ के, तो ये वॉर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रू और फॉल्स देखो क्या क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये गलत जवाब है, ये फॉल्स आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, कोरिलेशन पूछा है, देखो कोरिलेशन में आपको डाउट था, तो वेस्टर्न घाट का आता है एशियाटिक लायन, मतलब जो वेस्टर्न घाट रीजन है वहां पे एशियाटिक लायन जो है वो पाए जाते हैं। और सुंदरबन रीजन है जो वेस्ट बंगाल के आसपास आता है, सुंदरबन रीजन में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो ये इसका कोरिलेशन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखो एक वन सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट। देखो जैसे मैंने बोला कि वन सेंटेंस भी आ सकता है कि कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। मैंने चैप्टर नंबर 5 आपको टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पढ़ाया था, उसमें थर्मल पावर प्लांट पढ़ाया था। थर्मल पावर प्लांट किससे चलता है, कोयले से चलता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला ही एक फ्यूल है ना थर्मल पावर प्लांट में। आपको पूछ देगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल क्या है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियर एलिमेंट कौन से है, दैट इज थोरियम, यूरेनियम, ये सब है, करेक्ट है, कन्वर्ट होते हैं क्रिप्टॉन में, क्रिप्टॉन एंड बेरियम में, करेक्ट है, याद आ रहा है। कोई पूछ देगा आपको कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या यूज किया जाता है, पानी यूज किया जाता है। यार बहुत साधारण से कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सिंपल आंसर होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पिक्चर। अब देखो ये पिक्चर मैंने अपने हाथ से बनाया, मेरे को पेज में से इंसर्ट करने का टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट बना, मतलब एक लोग है, बहुत सारे लोग है ना हा 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 ऐसे करके ना हंस रहे हैं। तो यार ये मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 9 में, मेंटल स्ट्रेस वाला चैप्टर। ठीक है, पीपल लाफिंग, लोग हंस रहे ऊपर करके, क्या है ये, लाफ्टर क्लब होता है ना, देखा है कि नहीं, जो बुढ़े लोग होते हैं अक्सर आप गार्डन में जाओगे तो जोर जोर से हा 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 करके ना हंसते, वो क्यों हंसते, ताकि उनका मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो, और इस थेरेपी को बोलते हैं लाफ्टर क्लब, लाफ्टर थेरेपी कहा जाता है इसको, ताकि आपका स्ट्रेस निकल जाए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे डायग्राम बेस पे या फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो इसको अच्छे तरीके से आप देख लो,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं भी अभी अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बाद में थोड़े टाइम के बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी लाइव एलएमआर तो चलेगा, तो उसमें भी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके पहले आप पूरा हमारा उड़ान बैच भी देख लेना, पूरा हर चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करें, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर का रिवीजन आपको मिलेगा। कुछ अभिषेक सर के हैं, कुछ मेरे हैं, और पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो वन शॉट रिवीजन पिछले साल वाले हैं वो भी कर लो, या फिर इस साल वाले जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर हर चैप्टर के प्रेजेंट है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। टाइम आपके पास है इसलिए बोल रहा हूं, और जो भी वीडियो देखोगे थोड़ा फास्ट करके देख लेना, 1.5 1.75 या फिर 2x आपका टाइम बचेगा, ठीक है, जरूर से कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब जाते हैं, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है ये होता है आपका गिव रीजन, जिसमें आपको कोई भी दो करना होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी दो करना है। अब ये चांसेस रहता है कि एक तो बायो में से आएगा, मतलब बायो का पार्ट, बायो मतलब बायोलॉजी वाले चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, फिर छठवां चैप्टर, ये सब बायोलॉजी वाले चैप्टर है, ठीक है। और बाकी कुछ ईवीएस वाले चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 4 हो गया इन्वायरमेंट, ये ईवीएस वाले चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हो गया, ये भी ईवीएस वाले चैप्टर है। ऐसे चैप्टर ईवीएस वाले होते हैं, तो एक हो सकता है ईवीएस में से आ जाए, एक बायो में से आ जाए, कंफर्म है, ठीक है। अब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन क्या रहेगा, रिकमेंडेशन मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा यही करके चले जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से हो सकता है एक तो आपको देखने मिल जाए, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कुछ गिव रीजन आप लोग के लिए, जो कि है कि चैप्टर नंबर 2 अगर आप पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 1 में से मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन है, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। फाइबर जो हम लोग खाना चाहिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हम फाइबर पे ध्यान नहीं देते। फाइबर कहां से मिलता है, काकड़ी गाजर ये सब खाने से फाइबर मिलता है, सैलड बोलते हैं ना हम लोग, वो खाना चाहिए ताकि हम लोग का पाचन क्रिया अच्छे से हो सके। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है फाइबर वाला। उसके अलावा क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है गिव रीजन का। तो चैप्टर नंबर 2 में से ये दोनों आप कर सकते हो, होपफुली आ जाए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 अगर आप कर रहे हो तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल एंड ऑर्गेनिज्म, इसका क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजन में। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं तो पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली, पिछले साल आया था। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टर्बाइन, आपने देखा होगा कि हर पावर प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन लगता है। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो वाटर टर्बाइन लग रहा है, स्टीम टर्बाइन लग रहा है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो उसमें वाटर टर्बाइन है, वो पवन चक्की क्या बोलते हैं उसको, विंड मिल वाला, उसमें अंदर विंड टर्बाइन लग रहा है। तो सबके अंदर टर्बाइन अलग अलग होते हैं, क्यों होते हैं वो रीजन आपको बताना है, ठीक है। बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं चैप्टर पढ़ाया था तभी। फिर अगर छठा चैप्टर किंगडम एनिमलिया से पढ़ रहे हो तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है। फिर ये बैलेनोग्लोसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां जहां कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है ना उसको याद करके चले जाना, हो सकता है कोई भी आ जाए, ठीक है। और एक चैप्टर नंबर 9 जो है आपका मेंटल स्ट्रेस वाला चैप्टर, उसमें ना नाउअडेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, जैसे आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था, इवन हमारे टाइम में भी हमको मेंटल स्ट्रेस नहीं था यार, ठीक है ना यार, 60 70 80 जो भी आ जाए हम खुश रहेंगे। लेकिन आज के बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन इतना है कि यार हम लोग को बहुत टेंशन लेना पड़ता है। आपके एज की बच्चे की बात करें, आज मैं 25-26 साल का हूं, मुझे बहुत सारी चीज का टेंशन है, घर है, फैमिली है, काम है, ठीक है, रिलेशनशिप है, या फिर जो भी चीज है, बहुत सारी चीजें होती है एक पर्सन के लाइफ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो, लेकिन एक 25 26 27 28 क्रॉस करने के बाद होता है, ठीक है ना, पैसे कमाने ये सब है। लेकिन आप लोगों को क्या टेंशन है, लेकिन आज के डेट में टेंशन होने लगा है मेंटल स्ट्रेस, तो उसका क्यों होने लगा ये सब रीजन आपको लिखना है। बहुत अच्छा सवाल है, होपफुली आ सकता है गिव रीजन में। तो यार ये गिव रीजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यार 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स, तो मुझे बताओ यार 4 में से 4 निकाल सकते हो कि नहीं, यहाँ पे भी 4 में से 4 मार्क्स आराम से निकाला जा सकता है अगर आपने सब अच्छे से, जितने भी टेक्सचुअल गिव रीजन है, पहली बात तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको जितने भी टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज वाले गिव रीजन है सभी को कर लेना अच्छी तरीके से, और जो जो ये मैंने बताया वो तो करना ही करना है, ठीक है। तो जरूर से कर लेना। आगे बढ़ते हम लोग, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी वाला जो पार्ट रहेगा उसमें क्वेश्चन आएगा आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग जो होता है वो एनी 3 करना है आपको 6 मार्क्स के लिए, मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से कोई भी 3 करना है। कितना अच्छा है यार, 2 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कोई 5 में से कोई 3 ही करना है, मतलब 2 क्वेश्चन को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। कितना अच्छी चीज है, हमारे टाइम तो एक ही ऑप्शन में आता था खाली, कभी कभी वो भी नहीं आता था। तो क्या आ सकता है इसमें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकता है, कुछ लॉ है, लॉ तो यार साइंस 1 में पूछा जाता है, इसमें तो नहीं होगा। तो डेफिनेशन आ सकता है, प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, डिफाइन वेरिएशन, डिफाइन जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, पहले चैप्टर में से ऐसे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफाइन लनार्किज्म, ये सब प्रिंसिपल्स हो गए। ये और भी बहुत सारी चीजें, ये इसका विंड मिल का या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। ये सब चीज आपको छोटी मोटी पूछ सकती है। फिर छोटा मोटा शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जनरेटर। अब जनरेटर देखा जाए साइंस 1 का टॉपिक है, लेकिन यहां पे भी साइंस 2 में जनरेटर है चैप्टर नंबर 5 में। ऐसे क्वेश्चंस में देखो, मैं जो बोल रहा हूं ना इसको नोट डाउन करते जाओ, होपफुली आ जाए, नहीं आएगा तो आपको तो पढ़ना है ही,
ठीक है ना। तो ये सब चीज करके जाओ। फ्लो चार्ट्स आने की संभावना ज्यादा है चैप्टर नंबर 5 में से। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 इज फुल ऑफ फ्लो चार्ट्स, पूरा भरा पड़ा है चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन तो आना ही आना है, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन, फिर और भी कई सारे, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, कई सारे और होते हैं यार। और देखो अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे। तो आप क्या करो, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस बिटवीन लग रहा है उसको पढ़ लो यार, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज की प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा, यूजेस पूछा जा सकता है, एडवांटेज हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आते हैं तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, जो किंगडम एनिमलिया है, उसमें कई सारी चीज का कैरेक्टरिस्टिक है। पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आर्थ्रोपोडा फाइलम का बता दो, कोडेटा का बता दो, हेमिकोडेट्स का बता दो। ऐसे कई सारी चीज का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है 2-2 मार्क्स के लिए। मतलब 2 मार्क्स का पूछा, 4 पॉइंट लिख देना है। वैसे डिफरेंशिएट 2 मार्क्स का पूछेगा, 4 पॉइंट लिखना कम से कम, ठीक है। गिव एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, आपको पूछा जाएगा गिव एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि जितने जितने फाइलम्स मैंने पढ़ाए हुए हैं सबके 2-2 एग्जांपल तो एटलीस्ट लर्न कर लेना। कोडेटा हो, नॉन कोडेटा हो, कोई भी हो, कर लेना। एक्सप्लेन इन शॉर्ट, कुछ एक्सप्लेनेशन आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, उसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और मुझे एक बात बताओ, कोई भी बच्चा 6 मार्क्स में से, मतलब टोटल 3 ही करना है, 5 में से 3 करना है, तो कोई भी बच्चा 5 में से 2 तो कर ही लेगा ना, कितना भी एवरेज बच्चा हो। 5 में से 2 का तो सही जवाब दे पाएगा, मतलब 4 मार्क्स तो उसको मिलना ही मिलना है। यहाँ पे 4 मार्क्स तो वो निकाल ही लेगा यार, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पूरा साल भर तो थोड़ा तो पढ़ा होगा उसने, और ये जो लास्ट का भी टाइम है इसमें भी पढ़ के जाएगा तो भी अच्छा मार्क्स निकाल लेगा वो, है कि नहीं। सही बात है, कमेंट करते जाओ। कॉन्फिडेंस आ रहा है, 4 मार्क्स निकाल लोगे 6 में से। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है असली वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, 15 मार्क्स के क्वेश्चन, लेकिन कितने में से, 8 में से 5 करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 8 में से 5 क्वेश्चन करना है। यार कितना इजी पेपर होता है यार आप लोग का, मतलब 8 क्वेश्चन में से कोई 5 करो, मतलब 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सोचो यार, हमारे टाइम में तो 1 एक्स्ट्रा होता था खाली, 6 में से 5 करना, ऐसे क्वेश्चन होते थे, तकलीफ होती थी। लेकिन आप लोग के पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कोई भी 8 में से 5 कर सकते हो। इसमें भी आप देखा जाए तो आधे क्वेश्चन बायोलॉजी पार्ट, आधे क्वेश्चन ईवीएस पार्ट से आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब इसमें बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन आ सकता है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में एक क्लासिफिकेशन है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, उसका क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 4 में इन्वायरमेंट वाला, वो फूड साइकिल वाला, क्या है वो बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, कई सारी चीज मैंने पढ़ा रखा है ना। ये पूरा क्लासिफिकेशन, जितने भी डायग्राम्स होंगे, जब क्लासिफिकेशन आया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा। फिर जितने भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप लोगों को, खासकर चैप्टर नंबर 2 में भी आप देखो कि सेल डिवीजन का पार्ट हो गया, उसमें कुछ डायग्राम्स है। फिर चैप्टर नंबर 3 में है ये, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में जो आपका डायग्राम्स है, कौन सा वाला, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 एनिमलिया वाला चैप्टर, उसमें कितने सारे डायग्राम है। बैलेनोग्लोसस, सैकेलोग्लोसस का डायग्राम आ सकता है। ऐसे कुछ डायग्राम्स जो है ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना। फ्लो चार्ट्स आ सकता है, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, आपको बता सकते हैं। तो ये अच्छे से जितने भी आपको दिख रहे हैं लर्न कर लो। फिर कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आ गए, कुछ थियोरेटिकल चीजें आ गए, पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चंस आ गए, आंसर बेस्ड ऑन फिगर, आपको एक फिगर दिया रहेगा, लंबा चौड़ा एक फिगर दिया है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। तो बहुत इजी होते हैं, ये दिखने में हार्ड लग रहे हैं आपको लेकिन इजी होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो बहुत इजी पूछा था। तो ये सभी चीज आ सकते हैं। तो यार 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 में से कोई 5 ही करना है, मतलब 8 में से कोई 5 करना है। लेकिन कोई बच्चा 8 में से 4 भी कर लेता है, मान लो आधा क्वेश्चन 8 में से सिर्फ 4 कर लेगा, तो 4 3 12, मतलब यहां से वो 12 मार्क्स निकाल के लेके जा सकता है, बिंदास लेके जा सकता है। अगर उसने पढ़ाई किया है ना तो 8 में से 12 मार्क्स बिंदास लेके जा सकता है। और ये मैं बात कर रहा हूं मोर देन एवरेज के आसपास का जो बच्चा है। जो टॉपर होगा 15 में से 15 निकालेगा, चलो आधा मार्क्स काट लो, 12 13 तो इजीली निकाल लेगा, ठीक है। 13 14 तो निकाल ही लेगा वो, क्योंकि आधा मार्क्स हो सकता है कुछ डायग्राम में मिस्टेक हो गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हो सकता है कट जाए, लेकिन 12 मार्क्स तो निकाल सकता है। इतना मैं पकड़ के चल रहा हूं, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जाता है 2 में से कोई एक करना है। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक बायोलॉजी वाले पार्ट से, एक आपका ईवीएस वाले पार्ट से। तो आपको 2 में से कोई एक ही करना है, लेकिन इसका वेटेज कितना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया। तो डेंजरस क्वेश्चन होता है लेकिन ईजी होता है, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब ये मेरा रिकमेंडेशन है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब डायग्राम दिया रहेगा, वो डायग्राम के बेस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछ दिया, एक मार्क्स वाला, तो बहुत इजी होता है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 जो बायोलॉजी में से आ सकता है ना, बायो वाले पार्ट में से अगर आएगा तो चैप्टर नंबर 1 में से आ सकता है, 2 3 6 और 8 में से आ सकता है। देख लेना, जो भी डायग्राम वाली चीजें दिख रही है उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है जो ईवीएस वाले पार्ट से पूछेगा, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। तो चैप्टर नंबर 4 ईवीएस का पार्ट है, 5 है, 9 और 10 हमारा लगभग ईवीएस वाले पार्ट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो बस मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इसका भी अगर वेटेज निकालू 5 में से आप आराम से 4 मार्क्स तो निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। तो अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे वापस आ जाओ हमारे पहले पेज पे, क्या है हमारा पहला पेज, ये वाला, यहां से 5 मार्क्स निकाल लिया, अगला 5 मार्क्स 10 हो गया, ठीक है। 10 के बाद
यहां पे आपने 4 मार्क्स 14 मार्क्स निकाल लिया, 14 + 4 18 हो गया, 18 + 12 इज 30 एंड 34। मतलब मुझे एक बात बताओ, कोई भी बच्चा यहाँ पे 34 मार्क्स, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि जिसने कुछ पढ़ाई नहीं किया है। देखो ये चीज में बोलने के लिए आसान लग रहा है, लेकिन 40 में से 34 मार्क्स निकाल रहे हो मतलब बहुत अच्छा मार्क्स निकाल रहे हो, लेकिन आप लोग को ये चीज के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत तो हमने पूरा साल भर कर दिया आप लोग के लिए, अब आपकी भी बारी है। ये 2 दिन बचा, ये 2 दिन में ना इतना जबरदस्त मेहनत कर दो कि यार आपको 40 में से एटलीस्ट 34 मार्क्स तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो 34 आउट ऑफ मार्क्स इज वेरी गुड मार्क्स, वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, सोचो यहाँ पे 34 निकाल रहे हो, साइंस 1 में कम से कम 34 35 निकाल रहे हो, कुल मिला के कितना हो गया 70 यही हो गया, 20 में से 18 19 मिलता ही है। ठीक है, मतलब आराम से 88 89 मार्क्स निकाल पा रहे हो आप लोग। तो 88 89 मार्क्स इज वेरी गुड मार्क्स। और जो टॉपर होगा वो तो यार 38 38 39 39 निकालेगा, मतलब उसके 95 96 तो आने ही आने। तो यार कोई एवरेज थोड़ा मोर देन एवरेज बच्चा है वो भी निकाल सकता है ऐसे मार्क्स। तो यार मेहनत करो, बस इतना बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से यार आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आखिरी थर्ड लास्ट पेपर है, इसको अच्छे से दे दो, आपका ये टेक्निकल पेपर खत्म हो जाएगा। फिर तो यार हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये सब तो यार पढ़ पढ़ के हो ही जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, उसको तो बस याद ही करना है ना, तो हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आपको थोड़ा सा मैं लर्निंग स्ट्रैटेजी प्लस थोड़ा स्किल, थोड़ा सा कुछ नॉलेज प्लस थोड़ा सा एक आइडिएशन दे सकूं, उम्मीद करता हूं उस चीज में मैं कामयाब रहा हूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, कितना हेल्पफुल होता है ये लर्निंग स्ट्रैटेजी, तो प्लीज कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी वीडियोस लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।